मी या निवडणुकीतून माघार घेतलेली आहे। पुन्हा एकदा सांगतो की मी प्रधानमंत्री मोदी साहेब, गृहमंत्री अमित शहा साहेब यांनी माझ्यावर विश्वास टाकला, माझं नाव सुचवलं, आग्रह धरला, त्याबद्दल मी त्यांचा भुजबल साहब ही योग्य कैंडिडेट है और उन्हें ही ये उम्मीदवारी मिलनी चाहिए। नासिक का विकास अगर होना है तो भुजबल साहब एकमेव ऐसे कैंडिडेट है जो इस पोजीशन के लिए लायक है। और भुजबल साहेबांचा विजय असो, जय ज्योती, जय क्रांती, समीर भाऊंचा विजय असो, जय क्रांती, जय ज्योती, जय क्रांती। हमारा नेता कैसा हो? भुजबल साहब जैसा हो। अरे हमारा नेता कैसा हो? भुजबल साहब जैसा हो। अरे हमारा नेता कैसा हो? भुजबल साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो जब भी भुजबल साहब उनको बोले कि आप हम लड़ेंगे, मेरा भतीजा जो है समीर भाऊ भुजबल, उनको टिकट दीजिए, तो वो बोले नहीं आपको ही लड़ना है, ऊपर से आपका ही नाम आया है। तो भुजबल साहब ने तभी उन लोग को सिग्नल दे दिया और वो 25 दिन हो गया, कुछ चर्चा ही हो रही है, मीडिया में चर्चा हो रही है कि हेमंत गोडसे आ गए हैं, ये आ गए हैं, वो आ गए। इसलिए मुझे अगर ऐसा ही चलते रहेगा तो जो विरोधी पार्टी का उम्मीदवार है उसका फायदा होगा। इसलिए मैं इस शर्यत से, इस कॉम्पिटिशन से मेरा नाम पीछे लेता हूँ। ओबीसी समाज के लिए बेहतर और अच्छा और सजग नेता अगर कोई है, बोलने वाले, ओबीसी समाज के मुद्दा को उठाने वाले, तो आदरणीय श्री छगन भुजबल साहब हैं। वही अपने बातों को रख कर के लोगों को इंसाफ दिलाने का काम और बेहतर काम करने में सबसे आगे आज अगर कोई है तो आदरणीय श्री छगन भुजबल साहब हैं। और टिकट की बात है तो वो हक की लड़ाई लड़ने के लिए ओबीसी समाज के लिए हमेशा आगे हैं और हम सब उनके साथ हैं और हमेशा उनके साथ रहेंगे। और हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सर क्या कहना चाहेंगे, देश में एक अजीब सी हलचल मच चुकी है। जिस दिन अपनी उम्मीदवारी के लिए छगन भुजबल साहब ने मना किए थे, एक ओबीसी समाज में गुस्सा और आक्रोश का माहौल है, तो क्या कहना चाहेंगे आप मुंबई अध्यक्ष होने के नाते? अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री, राज्याचे अन्न पुरवठा नागरी हक्क मंत्री आदरणीय छगनरावजी भुजबळ साहेब यांनी 2-4 दिवसापूर्वी जी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली, त्या प्रेस कॉन्फरन्समध्ये त्यांनी जाहीर केलं की लोकसभेच्या निवडणुकीतील मैदानातून मी माझी माघार घेतो, मला त्याच्यामध्ये रस नाही आहे, मला निवडणूक लढायची नाही आहे, पण मी निवडणुकीच्या रिंगणात कसा उतरलो हे तुम्हाला मला सांगायला पाहिजे, असं भुजबळ साहेब म्हणाले। की एक 15, 20, 25 दिवसापूर्वी आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब, तटकरे साहेब, जे राज्याचे आमच्या प्रांताचे अध्यक्ष आहेत राष्ट्रवादीचे सुनील तटकरे साहेब, प्रफुल्ल पटेल जे राष्ट्रीय सचिव आहेत, सरचिटणीस आहेत, आणि अजितदादा यांनी त्यांच्या देवगिरी बंगल्यावर भुजबळ साहेबांना बोलवलं आणि असा निरोप दिला की देशाचे आदरणीय पंतप्रधान मोदी साहेब आणि ह्या देशाचे गृहमंत्री आदरणीय अमित शहा साहेब यांचं असं म्हणणं आहे की ओबीसीचा नेता म्हणून भुजबळ साहेबांनी ही निवडणूक लढवायची। त्यावेळेस भुजबळ साहेबांनी प्रांजळपणे असं सांगितलं की निवडणूक लढवायची, पण माझे पुतणे आहेत समीर भाऊ भुजबळ, त्यांना तुम्ही तिकीट द्या।
तर देवेंद्र फडणवीस साहेब, अजितदादा, तटकरे साहेब म्हणाले की नाही, आदेश असा आहे की तुम्हीच निवडणूक लढायची. म्हणून ही चर्चा अख्ख्या महाराष्ट्रभर पसरली. पण गेले अनेक दिवस त्याच्यावर जी खलबतं चालली आहेत की अजून तिकडचा नाशिकचा तिढा सुटत नाही, अजून नाशिकचा रिझल्ट येत नाही, कुणाला तिकीट द्यायची. तर मी असा विचार केला, असं भुजबळ साहेबांनी सांगितलं, आणि मी त्या मैदानातून माझं अंग, त्या निवडणुकीच्या शर्यतीतून मी अंग काढून घेतो. आणि म्हणून मी माझं अंग काढत आहे. मला निवडणुकीमध्ये रस नाही. पण आमच्या ओबीसी जो समाज आहे महाराष्ट्रातला, देशाचा, त्याचा नेतृत्व करणारी एकमेव व्यक्ती, नेता हे भुजबळ साहेब आहेत. आमचे ओबीसीचे प्रश्न आहेत, अनेक प्रश्न आहेत. आमची जातीय जनगणना आहे ती व्हावी. आमच्या ओबीसीच्या मुलांची जी 350 जातीचं नेतृत्व करणारे भुजबळ साहेब आहेत, आमचे जे प्रश्न आहेत ते लोकसभेमध्ये मांडणारे कोणतरी कणखर आणि डॅशिंग नेतृत्व करणारा व्यक्ती म्हणजेच भुजबळ साहेब आहेत. आणि त्यांना जर तुम्ही तिकिटासाठी इतका वेळ हे करतात तर आमच्या ओबीसी समाजाचा अवमान आहे. आमची एकच इच्छा आहे, भुजबळ साहेबांचं तुम्ही निवड करा, जास्त वेळ न घेता. नाहीतर मग आम्हाला भुजबळ साहेब जो आदेश देतील तो आदेशाप्रमाणे आम्ही लोकसभेच्या या निवडणुकीत भाग घेऊ. सर, आपने कहा है कि भुजबल साहब ने मना कर दिया है कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, आपको जिसका निर्णय है आप उसको दीजिए, जिसको टिकट देना है उसको दीजिए. फिर भी आप लोगों को इच्छा क्यों है कि भुजबल साहब को ही टिकट मिलना चाहिए? हमारे ओबीसी का समाज का नेतृत्व वो करते हैं. हम लोग की इच्छा है, कार्यकर्ता की, समाज के लोगों की इच्छा है. अगर हमारे समाज के जो सवालात है वो कौन पार्लियामेंट में रखेंगे? आज इतना मजबूत नेता जो है, ये उम्र में भी हमारे ओबीसी के लिए झगड़ने वाला नेता है. आप तो देखा होगा कुछ दिन पहले हमारा आरक्षण के ऊपर कितना बड़ा संकट आया. उस संकट के विरोध में भुजबल साहब ने 5-5, 6-6 लाख की जमाव का मीटिंग किया, ओबीसी का संगठन दिखाया, राज्य के सरकार को दिखाया, देश के सरकार को दिखाया कि देखो हमारी ओबीसी की संगठन कितनी मजबूत है और लड़ने वाली है. अगर उनको टिकट मिलता है, हम लोग की इच्छा है भुजबल साहब को अगर कुछ लोक प्रतिनिधित्व मिलता है लोकसभा में जाने का, तो हमारे सवाल जरूर छूटने वाले हैं. हम लोग को ओबीसी वाले को वही आसरा है ऐसे कणखर नेतृत्व का. आप बड़े बड़े नेता हो, आप लोगों की टीम है. अगर इसके बारे में अगर सरकार नहीं सोचती है तो आप लोगों का आगे का कदम क्या होगा? यही होगा ना, अगर हमारे बाजू से कोई निर्णय नहीं होता है, हम लोग जो मांग कर रही है वो हमारी मांग अगर पूरी नहीं होती है, तो फिर हमें भुजबल साहब जो आदेश देंगे उस आदेश का 100% पालन हो जाएगा. सर, जैसे कि आपने बताया है कि ये जो महागठबंधन है आप लोगों का, उसमें शिवसेना के जो शिंदे गुट के जो पदाधिकारी, जो उम्मीदवार पहले से वहाँ के जो सांसद रह चुके हैं, उनके बारे में टिकट का कंफर्मेशन चल रहा है. अगर किसी कारण से आप लोगों को आदेश नहीं मिलता है, भुजबल साहब कहते हैं कि आपको हेल्प करना है और आपको इनको ही जिताना है, तो आप लोग उनकी मदद करेंगे? देखिए, जो युति का धर्म रहता है ना, तो भुजबल साहब वही कहते हैं, हम तो युति का धर्म पालेंगे. उन्होंने जो पत्रकार परिषद ली उसमें भी उन्होंने बताया कि अगर ऊपर जो निर्णय होता है वो जो युति में हम लोग शामिल है वो धर्म का पालन करेंगे. तो लेकिन तुम जल्दी कोई नाम तो डिक्लेयर करो, कुछ कर नहीं रहे हैं. आज कितने दिन हो गए हैं, इसलिए भुजबल साहब ने ये निर्णय लिया कि बैकअप करने का. मैसेज क्या देना चाहेंगे आज के दिन? अभी हम यही मैसेज देंगे कि तमाम ओबीसी समाज इकट्ठा होके भुजबल साहब के पीछे खड़ा रहना चाहिए और भुजबल साहब को
जो हमारा योद्धा है, ओबीसी के सवालों के लिए लड़ने वाला एक जबरदस्त योद्धा है, उसके पीछे अपनी सबकी ताकत लगानी चाहिए। मुझसे बात करने के लिए धन्यवाद। भाई क्या कहना चाहेंगे? राज्य में एक अलग गमी का माहौल है कि छगन भुजबल साहब ने जो हिसाब से उन्होंने मना किया है कि मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है, एक ओबीसी समाज में एक आक्रोश का माहौल है, क्या कहना चाहेंगे? मैं सारा वाडेकर, अखिल भारतीय समता परिषद मुंबई प्रदेश सरचिटनीस। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि आदरणीय भुजबल साहब को माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब और अमित शाह जी ने निश्चित किया था नासिक के लोकसभा उम्मीदवारी के लिए, और ये सब प्रोसेस होते वक्त बाद में प्रलंबित हुआ। तो इस बारे में फिर प्रचार के बारे में ज्यादा समय मिलने के लिए फिर भुजबल साहब ने अपने मन से निर्णय ले लिया कि अभी ये उम्मीदवारी के लिए मैं अपने उम्मीदवारी पीछे ले रहा हूँ, क्योंकि इससे प्रचार में कोई खंडित ना हो जाए। और एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये जाहिर भी किया था। तो इस निर्णय के बाद हम ओबीसी जो हमारी ओबीसी संगठन है उनको ये बात अच्छी नहीं लगी है, क्योंकि ओबीसी के जो भी प्रश्न है, जो पास्ट में जो भी किस्से हुए, तभी हमारा जो जानता राजा है वो आदरणीय भुजबल साहब है, जिन्होंने हमें हमेशा साथ दी है। और हम ये चाहते हैं कि नासिक की लोकसभा उम्मीदवारी के लिए भुजबल साहब ही योग्य कैंडिडेट है। तो इसके लिए अभी हमारी जो ओबीसी समाज के लोग हैं इस पे निषेध व्यक्त कर रहे हैं कि ये जल्द से जल्द निर्णय हो जाए कि उस उम्मीदवारी के लिए भुजबल साहब को ही निश्चित किया जाए। किसी कारण से अगर भुजबल साहब ने तो मना किया, किसी कारण से अगर वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो आपकी जो महायुति के जो कैंडिडेट होंगे, आपकी जो महिलाओं की टीम है जो, उसके माध्यम से आप लोगों का कैसे सहयोग होगा? देखिए, अगर हम तो जैसे भुजबल साहब हमें जो आदेश देंगे हम उस हिसाब से उस कैंडिडेट को साथ देना है नहीं देना है वो आगे हम निश्चित करेंगे, अभी तो नहीं बता सकते। मैसेज क्या देना चाहिए? और यही हम बताना चाहते हैं कि भुजबल साहब ही योग्य कैंडिडेट है और उन्हें ही ये उम्मीदवारी मिलनी चाहिए। नासिक का विकास अगर होना है तो भुजबल साहब एकमेव ऐसे कैंडिडेट है जो इस पोजीशन के लिए लायक है। और हम सब ओबीसी की जो हमारी परिवार है उनकी यही इच्छा है और हम इस निर्णय के लिए लड़ते रहेंगे। आपसे बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।